अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पंजाब टेलीविज़न में खुशामदीद कहता हूँ। आजकल अदाकारा नरगिस काफ़ी फेमस हो रही हैं और हर एक ज़ुबान पर यही ज़द-ए-आम है कि अदाकारा नरगिस के ऊपर तशद्दुद हो गया। आए इनके पीछे क्या वजूहात थी, किन वजूहात की बुनियाद पर उन पर तशद्दुद किया गया, इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आती है हम उस अपडेट के बारे में आपको लाजमी आगाह करेंगे। तो अभी आपको बताते चले, अदाकारा नरगिस का असल नाम गज़ाला अदरीस है और ये अदरीस साहब की साहबजादी हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउस में काम करते रहे और वो सॉन्ग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ीद अगर इनके बारे में बात करें तो इनके बताया ये जाता है 4 से 5 बेटियाँ, लेकिन जिनमें से सिर्फ 3 बेटियाँ अयां हैं, जिनमें एक ये अदाकारा नरगिस हैं। अगर दूसरी बेटी की उनकी बात की जाए तो वो मिशी हैं, जिनका एक ब्यूटी पार्लर है। उनके अलावा इनकी एक तीसरी बेटी भी है जिसका नाम दीदार बताया जाता है। अदाकारा नरगिस के बारे में बात करें तो अदाकारा नरगिस ने तकरीबन 4 शादियां की और चारों बार इसने डिवोर्स दी। इनकी अगर पहली शादी की बात करें तो इनकी पहली शादी अफजल भट्ट से हुई, जो कि एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और उनके बारे में कहा जाता है ये काफ़ी असर रसूख वाले बंदे भी हैं और इन्होंने इनका ताल्लुक भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ बताया जाता है और इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट अदाकारा नरगिस को लेकर दिए। दूसरे जो टॉप के शख्सियत जिनके साथ इन्होंने शादी की है, जिनके बारे में बताया जाता है उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, शादी की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनके साथ उनकी शादी हुई या नहीं हुई। उनका नाम है आबिद बॉक्सर। ये काफ़ी वेल नोन पर्सन है और इनके बारे में आप काफ़ी सारी मालूमात रखते होंगे। आबिद बॉक्सर के बारे में इनके ताल्लुकात उस वक्त यहाँ हुए जब इन्होंने पब्लिक में आकर ये बताया कि इनके बाल जौन से वो आबिद बॉक्सर ने काट दिए हैं, जिसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गई और इनको इन्होंने तलाक दे दी। कनाडा में आपने इनकी अक्सर तस्वीर देखी जिसमें इन्होंने हिजाब किया हुआ है। हिजाब उन्होंने इसलिए किया हुआ है, इनके सर के बाल कोई नहीं थे। अब इनकी तीसरी शादी की बात करें तो वह इन्होंने कनाडा के एक सिटीजन से की जिसका नाम जुबैर शाह था, जो कि काफ़ी पैसे वाली शख्सियत थे। इसके बाद इन्होंने अपनी आखिरी और चौथी शादी की जो कि इन्होंने माजिद बशीर के साथ की जो कि SHO लाहौर के किसी थाने के हैं। इनका करंटली जो वाक़या चल रहा है वो इन्हीं के साथ चल रहा है। अदाकारा नरगिस के बारे में मशहूर है, जब भी इन्होंने चारों शख्सियात में से जिसको भी छोड़ा तो उनके बारे में काफ़ी सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए। कहा यह जाता है ये मौजूदा जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है ये भी इसी वजह से रिपोर्ट हुआ है कि वो इन्हें छोड़ने जा रही हैं या छोड़ने की ख्वाहिश रखती हैं। चलें अब बात करते हैं माजिद बशीर के बारे में। माजिद बशीर 2003 में ASI भर्ती हुए, फिर इसके बाद ये SI हुए। SI के बाद ये मुख्तलिफ थानों में SHO की ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। SHO की ड्यूटी के बाद इन्हें कहा जाता है ये CIA डिफेंस टाउन की एक ग्रुप है जो कि बट ग्रुप है। वैसे अदालत में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक सीनियर रिपोर्टर ने ही कहा है कि CIA के अंदर ये एक स्पेशल ग्रुप था जो कि काफ़ी ताकतवर था और उनका कहना है कि आप किसी भी रिपोर्टर से पूछ लें तो ये CIA में अगर कोई ताकतवर ग्रुप है तो वो सिर्फ माजिद भट्ट लोगों का ग्रुप है। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने नो डाउट काफ़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें जो हैं वो रिकवर की हैं। लाहौर में इनका एक नाम था, लेकिन जब ये वाक़या ज़द-ए-आम हुआ तो उसके बाद वो रूह पोश हैं, उनके बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई। उनके एक दोस्त के साथ उनकी वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मामलात को हल की तरफ ले जाया जाए। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं। ये जैसे भी हमारे पास इसकी कोई क्लैरिटी आती है हम इसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अच्छा चलें अब चलते हैं FIR के ऊपर जो अदाकारा नरगिस ने माजिद बशीर के ऊपर करवाई है। इसमें बेसिकली 4 मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनकी जानिब से लगाए जाने वाले अगर 4 इल्ज़ामात की बात करें तो ये इल्ज़ामात कुछ दर्ज ज़ैल हैं। पहले इन्होंने कहा कि उनके हामन जो है माजिद बशीर उनकी वालदा के घर असला लेकर आए, उन्होंने इन्हें ज़दोकोप करने की कोशिश की और ज़दोकोप करने के साथ साथ इनके बालों से पकड़ कर इनको ज़मीन पर फेंक डाला और इसके बाद इन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद के बाद इनके कहा जाता है मुंह में उन्होंने बंदूक डाली और इन्हें कहा कि अपनी वालदा और अपनी बहन के सारे जेवरात लेकर आओ। इनके पास ना कोई 2 कनाल का फार्म हाउस है, उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहा था कि वो भी लेकर आओ। अब उन्होंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्या करने थे, इसके ऊपर भी उन नरगिस की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मशहूर एक एंकर पर्सन है जिनका नाम आफ्ताब है जो कि काफ़ी सारे कॉमेडी के शोज़ होस्ट करते हैं। उनकी एक वाइफ है, उसका नाम है मरियम। नरगिस की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मरियम और माजिद बशीर के आपस में ताल्लुकात थे। जो इन्होंने 2 कनाल के घर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे हैं वो इन्होंने इसलिए मांगे ये मरियम को वहां रख सकें। अब इसमें कितनी हकीकत है इसके ऊपर जो मरियम है उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू में उन्होंने ये बात क्लैरिटी से की है कि माजिद मेरे भाइयों की तरह है। अब वल्लाह वो भाइयों की तरह थे या उनके कोई ताल्लुकात थे इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। अब कहा यह जाता है कि नरगिस ने माजिद बशीर को छोड़ना था, छोड़ने के पीछे उन्होंने कुछ वजूहात तो बनानी थी।
तो अभी उनके जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है ज़ुबैर शाह में से उनकी एक औलाद भी है, यानी उनका एक बेटा है। उसने कनाडा की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्हें एक मेल लिखी है। वो मेल भी आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। उस मेल में उन्होंने कहा है कि मेरी वालदा के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इनको प्रोटेक्शन फिलफोर फराम की जाए। तो उन्होंने भी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने की इन पर कोशिश की है। बहरहाल अब आगे क्या होता है, ये अभी तक की चंद स्टोरीज़ हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। जैसे भी हमारे पास इसकी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से बाखबर रहने के लिए आप पंजाब टेलीविजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक डिटेल में सीरीज़ अपनी लाने जा रहे हैं बहुत जल्द।